Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha. अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े and earned this flat जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, earned this flat according to Quran 88:20. मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ। वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्णा के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? क्यों लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम? शर्मगाह की पूजा क्यों जहन्नुम में लग जा रहे हैं करोड़ों हिंदुओं को? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 8 जून को मुंब्रा पुलिस ने नुपुर शर्मा को सम्मन भेजते हुए 22 जून को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए नुपुर शर्मा हमेशा खड़ी दिखी, का उनको निलंबित करना कहीं ऐसा तो नहीं कि कतर और बाकी जगह जो इस्लामी देश हैं उनका भारतीय सामान का बहिष्कार करने की धमकी और सारे सामान नामी उद्योगपतियों का होना, जिन उद्योगपतियों से पार्टी को फंड मिलनी है और मिलती आ रही है, यह भी एक अहम कारण लग सकता है अर्थव्यवस्था दिखाते हुए। इसलिए बात चाहे सही हो, पते की हो, मगर राजनीति और पार्टी की अर्थव्यवस्था पर ग्रहण बन रही हो तो उसको गलत करार देना जरूरी हो जाता है। जाकिर नाइक की इस बयान को सुनिए। It is very clearly mentioned in Sahih Bukhari, volume number 5, hadith number 3896, that Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6, and he consummated the marriage after she had completed the age. सेम टू सेम वही बात नुपुर शर्मा के मुंह से भी सुनिए। Now you come up with something absurd like that the shivling has been fiddled with or the fountain has been tampered with over the last few days. When was it fiddled with? When was it tampered with? When the Supreme Court and the lower court both have clearly indicated that the... Don't call it a fountain, it's contempt of the Honorable Supreme Court. अरे मैडम, आपका आस्था अरे क्या कानून नहीं पता क्या? संविधान का बता रही हूँ, शरिया का नहीं। सुनिए नहीं, आप आस्था की बेइज्जती ना करिए। Once again there is an attempt to rub salt. I mean, दिल तोड़ दिया बरसात ने, कह रहे हैं रहमानी साहब। I want to ask you, sarcasm, defiling and calling it a fountain in contempt of court. Is this how they want to increase the Ganga Jamuni tehzeeb that they talk about? Nupur Sharma, 30 seconds. Ravika ji, they should be told to shut up and stop insulting our religion. Otherwise, they are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a fawara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो अभी देखा नहीं, सड़कों पे, अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े and earned this flat जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, earned this flat according to Quran 88:20. बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर फोन हो जाइए। अब आपको पता चल रहा है क्या सीन है। MF हुसैन ने जब सरस्वती माता की जो तस्वीर बनाई थी उस पर आपत्ति नहीं था किसी को। भारत माता की तस्वीर बनाई तो आपत्ति नहीं था। कतर ने MF हुसैन को नागरिकता दे दी। जब ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर एक सो कॉल्ड शिक्षक ने अभद्र टिप्पणी की तो क्या ही हो गया? कुछ नहीं। मगर यहां देखिए ट्विटर पर क्या चल रहा है। नुपुर शर्मा के खिलाफ ये सारे ट्वीट्स पढ़िए। बात सही या गलत की नहीं है, किसी भी धर्म के लिए गलत बोलना हमारे संस्कार बिल्कुल भी नहीं है, ना ही होना भी चाहिए। लेकिन खुद के धर्म के बारे में सुनकर चुप रहना, फिर कोई आवाज उठाए तो मुंह बंद कर देना, यह भी तो कायरता प्रतीत होता है।
जो गलत है उस पर कार्रवाई हो, मगर राजनीति के तहत नहीं बल्कि न्यायपालिका के तहत। और जो ये दूसरे देश अपनी भक्ति का परिचय बॉयकॉट खेल कर दे रहे हैं या फिर नाराजगी दिखा के ये बता रहे हैं कि जो हमारे देश में उनके लिए कुछ ऐसा बोला गया है, ठीक है वो जो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो हिंदू हैं वही ऐसा कर रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने एक छात्र जो उनके सपा के जो छात्र नेता हैं उनको, अंकुर यादव को इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा के लिए अपने शब्द दिए कि वो जो बोल रही हैं शिव के लिए, जो उन्होंने स्टैंड लिया है वो सही है। बहुत विडंबना है कि इस्लाम के बारे में बातें कहने मात्र से भावना भड़क उठती है और इनकी एकता दिखने लगती है, और न केवल देश के मुस्लिम परस्त लोग बल्कि विश्व के तमाम मुस्लिम देश भारत के धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न करते हैं। वहीं एकमात्र हिंदू बहुल देश में हिंदू देवी देवताओं को गाली देने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता घोषित हो जाता है और सब चुप रहते हैं, मौन रहते हैं और मानो ये नॉर्मल है। टीवी डिबेट पर हुए गहमा गहमी के आधार पर नुपुर शर्मा को निलंबित करने वाली पार्टी का महादेव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शिक्षक पर किए कार्रवाई को भी आप संज्ञान में ले सकते हैं। इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि हिंदू इतना कमजोर हो गया है कि हमारे लिए कोई भी उपहास उड़ा सकता है, हमारे देवी देवताओं को कोई कुछ भी कह सकता है। जैसे कि शिवलिंग को फवाड़े बोल के पता नहीं किस किस इमेजेस से हमारे शिवलिंग को तुलना किया गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बहुत आम बात है ये। लेकिन यहाँ पे एक टीवी डिबेट में जहां पे अगर आपने वीडियो देखी तो लग रहा है कि उकसाया जा रहा है, और जब वो चीज बोलने के बाद अगर ये एक चीज बोली गई जो पहले भी हमने सुन रखा है कहीं ना कहीं, तो उसके बाद भी ये चीज समझ में नहीं आती कि बाकी सारे जो देश हैं, जो इस्लामिक देश हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, जो खुद ऐसी चीजें करता है उसके बाद भी, और उससे हम डर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारा जो इंटरनेशनल जो हमारा स्टैंड है वो खराब हो जाएगा, और इसके लिए हम कर रहे हैं। बात सिर्फ नुपुर शर्मा की नहीं है। ठीक है, उन्होंने जो बोला गलत बोला, आपने उनको 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, ठीक है, वो बात अपनी एक साइड। लेकिन आज के वक्त में ऐसा क्यों है कि हिंदू अपनी स्टैंड जब लेता है तो खुद हिंदू भी साथ नहीं दे रहे हैं। वहीं अगर आप एक मुसलमान भी है तो वो अपनी एकता हमें बार बार दिखा रहे हैं। हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। हर हर महादेव।